परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप लोगों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और वह मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से 9 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 से 9 हम लोग ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई थी कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहने लगा। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी सूख गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें बढ़कर दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। सबके बोले आमीन, हालेलुया। आइए सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। ऊपर में लिखा है बीज बोने वालों का दृष्टांत है ना, बीज बोने वाले की दृष्टांत। सो 3 विषय यहाँ पर पाते हैं। बीज बोने वाला एक है, दूसरा है बीज है बोने वाले का बीज, और तीसरा है मिट्टी। हालेलुया। कितनी बातें पाई जाते हैं? 3 बातें। पहला है बोने वाला, दूसरा है बोने वाले का बीज, और तीसरा है मिट्टी। तो हम लोग सब खेतियार लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा गहराई की बातें यहाँ पर नहीं है। ये साधारण यानी कि व्यवहारिक जीवन की बातें हो सकती है जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में व्यवहार होने वाली आम घटना, आम बात है ना, साधारण सी बातों को हमने क्या कर रहे हैं, यीशु के द्वारा गहन डीप टीचिंग, गहन शिक्षा में हम लोग पाते हैं। हालेलुया। हम लोग खेती बाड़ी करने वाले बीज बोते हैं, बीज बोने वाले हैं, हमारे जमीन है, साधारण सी बातें हैं। लेकिन इसी साधारण सी शब्दों में यीशु मसीह आत्मिक, आध्यात्मिक, स्वर्गीय गूढ़ रहस्य भेद की बात को वह वर्णन कर रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। सो यीशु मसीह अपने व्यक्तिगत जीवन में जब इस संसार में थे तो जीवन के हर पहलू को उन्होंने अनुभव किया। भूख क्या है, गरीबी क्या है, प्यास क्या है, थकावट क्या है, अकेलापन क्या है, कोड़े का मार कैसे लगता है, थूकना, चेहरे पर थूका जाना कैसे लगता है, दाढ़ी को नोचा जाने से कैसे दर्द होता है, कांटे चुभने से कैसे दर्द होता है ना। सारे मित्र उनको छोड़कर चले गए, जो मित्र साथ में बैठकर एक थाली में खाने वाला है ना। यीशु मसीह कहा जिसका हाथ मेरे साथ थाली में है वही व्यक्ति मुझे पकड़ाएगा। तो अपने गहरे संबंधी लोग, रिश्ते लोग, जिससे हमें उम्मीद होती है, जिससे हमें भरोसा होती है, वही लोग अगर धोखा दे, वही लोग अगर विश्वासघात करे, वही लोग अगर हमें थूकने लगे, निरादर करे, अपमान करे, तो क्या कैसा लगेगा, इसका अनुभव कैसे होता है। हर पहलू में वह हमारे समान परखा गया। हालेलुया।
इब्रानी की किताब के लिखने वाला बोलता है यीशु मसीह हमारे समान हर पहलू में, हर नजरिए से उनको परखा गया। तो हर नजरिए से, हर प्रकार के अनुभवों से अपने जीवन को जिया किए यीशु मसीह। एक मनुष्य के जीवन में जितनी भी संकट, समस्या, मरी, मृत्यु है ना, जितने भी प्रकार का होती है, सारे अनुभवों को अपने जीवन में उसने अनुभव किया। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं ना, बोलना आसान है ना, लेकिन जब अपने जीवन में जब लागू होता है ना, हमारा एक कहावत है कि पड़े कपार तो बुझे गंवार। हालेलुया। जब अपने कपार में, अपने कंधे में जब कोई विषय लागू होता है, अनुभव करते हैं, तब समझ में आता है। इससे पहले हम लोग अनजान हुआ करते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर ये घटना जो हमने पढ़ा, कईयों बार हमने सुना है, कईयों बार हमने पढ़े हैं, कईयों बार हमने ध्यान मनन किया है। और आपको एक रहस्य मैं बताना चाहूँगा कि शायद कईयों बार हमने सुना होगा, कईयों बार हमने इसको पढ़ा होगा, कईयों बार हमने इसके विषय में ध्यान मग्न किया होगा, लेकिन जितने बार भी हम लोग इसको मनन करते हैं, जितनों बार इसको ध्यान मनन करते हैं, जितनों बार हम इसको सुनते हैं, जितनों बार इस वचन के गूढ़ रहस्य को समझने की प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर हर घड़ी कुछ नए बात हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की कोई नई बात हमें सिखाना चाहते हैं यीशु मसीह, यानी कि परमेश्वर की वचन। सो बोने वाले की योजना पहले देखेंगे हम लोग, है ना। इसके विषय में सुनेंगे, बोने वाले की योजना। सो हम लोग इस विषय के इस दृष्टांत का अर्थ यीशु मसीह थोड़ा सा और आगे 18 से लेकर 23 वचन में इसको वर्णन किया है ना। बोने वाला कौन है, बीज क्या है, जमीन क्या है। हालेलुया। संक्षिप्त में, बोने वाला कौन है? कोई बोलता है परमेश्वर पिता है ना, कोई बोलता है पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो पिता हो या आत्मा हो, परमेश्वर है। हालेलुया। तो बोने वाला कौन है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। कोई पेंतीकोस्टल वाले संबोधन करते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो बीज बोने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। और बीज कौन है? परमेश्वर का वचन। और जमीन कौन है? हमारा हृदय, हमारा हृदय, हमारा आत्मा। हालेलुया। यहां से सुनिए, 4 प्रकार का जमीन है। कितना प्रकार का है? जमीन कितने प्रकार का है? 4। कोई कोई बोलता है 6 प्रकार का है, ये बोलते हैं। कितने प्रकार का है? क्योंकि उपजा वाला जमीन में जो बीज बोया गया वो तीन कैटेगरी में लाभ हुआ है ना। वही अच्छा जमीन है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। हालेलुया। तो मतलब गाढ़ा, चावरा, हम लोग क्या बोलते हैं, फिर टाड़ वाला, घोड़ा धान वाला, है ना, चावरा वाला, माल साधारण, अरे तो बहाल, कड़ा खेत, इससे हम लोग 3 भाग की भाई 3 चावल मिलते हैं। और जो अलग शुरू में जो पाए जाते हैं वो मार्ग के किनारे है, एक है पथरीली है,
दूसरा क्या है, झाड़ीदार है, और ये चौथा जो है उपजाऊ जमीन। अब ये जमीन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, ये जमीन क्या है, हमारे आत्मा। क्या है, ध्यान से सुनिए, हमारा क्या है, आत्मा। तो ये जमीन का जब हम चर्चा करते हैं तो हम कौन सा जमीन का है लेवल लगेगा, है ना। अभी आप जब वचन सुनोगे, आप लोग जब वचन सुनिएगा तो आप अपने आप को इवैल्यूएशन करो, मूल्यांकन करो, अपने आप को जांच पड़ताल करो कि मैं कौन सा जमीन है। हमको क्या करना, हम अपने आप में क्या कर सकते हैं, अपने आप को जांच पड़ताल कर सकते हैं। हालेलुया। अगर कम उपजाऊ वाला जमीन है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां गोबर खाद देते हैं, है ना, और भी विभिन्न प्रकार के मटेरियल, औषध, दवा, कीटनाशक हो या तो वो तो अलग चीज है ना। जिंक सार है, यूरिया है, डीएपी है, पोटाश है, गोबर कहता है, जैविक खत है, विभिन्न प्रकार के, है ना, ऑर्गेनिक, है ना, सिस्टम है जो कि मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, अगर उपजाऊ नहीं है तो हम लोग उपजाऊ बनाने का प्रयत्न करते हैं। हमारा जमीन, हृदय रूपी जमीन, ध्यान से सुनिए, ऐसा होता है जब हम लोग, ध्यान से सुनिए, वचन के आने से पहले, है ना, उत्पत्ति की किताब, है ना, उसका 1 अध्याय का 2 वचन, है ना, बेडोल, सुनसान और अंधकारमय था। पृथ्वी कैसे था, बेडोल, सुनसान और अंधकारमय। तो यीशु मसीह के आने से पहले, यानी कि वचन के आने से पहले, यीशु मसीह के वचन को सुनने से पहले हमारा जीवन कैसा था, बेडोल था, सुनसान था, अंधकारमय था। ये हर मानव जाति का हृदय, हर मनुष्य का हृदय, आत्मा, जीवन ऐसा था, बेडोल था, सुनसान था और अंधकारमय था। हालेलुया। सो यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, है ना, हमारे जमीन अभी क्या हो गया है, उपजाऊ जमीन हो गया है। क्या हो गया है, उपजाऊ जमीन हो गया कि वही पथरीले हैं। ध्यान, अभी एवैल्यूएशन करो रे भाई, आप लोगों ने अपने को, है ना। हम लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, वचन प्रचार कर रहे हैं। और इस वचन को मैं कई बार पढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग चीजों को प्रभु बताने के लिए मेरे जीवन में डाला। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और ये वचन मेरे जीवन में भी लागू हो रहा है। तो मैं पथरीला, मार्ग किनारे वाला जमीन हूं, या मैं पथरीला जमीन हूं, या मैं झाड़ीदार जमीन हूं, है ना, या मैं उपजाऊ जमीन हूं, है ना। किसी को उंगली दिखाने का नहीं, अपने आप को जांचना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो परमेश्वर को धन्यवाद है कि उसने आज इस जमीन के विषय में हमें बता रहे हैं। तो बीज एक ही क्वालिटी का है, बीज में डिफरेंस नहीं है। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, बीज में कोई अंत नहीं। वैरायटी जैसे अभी हम लोग, है ना, हाइब्रिड है ना, और एक फाउंडेशन वाला बीज है। हाइब्रिड वाले 1 एकड़ में 6 किलो डालना है, और फाउंडेशन वाले नॉर्मल धान को 1 एकड़ में कम से कम 40 किलो डालना है। ध्यान से सुनिए, तो ये बीज का डिफरेंस है। लेकिन इधर जो बीज बोया जा रहा है, वो बीज का क्वालिटी हाइब्रिड वाला है, हाई लेवल का, 100 गुना, है ना। कितना गुना, 100 गुना जाओ। सब बीज जो है 100 गुना वाला है। लेकिन जमीन का, उपजाऊ जमीन का क्वालिटी भी ऊंच नीच हो रहा है।
इसलिए कहीं पर 30 गुना निकल रहा है, कहीं पर 60 गुना ही निकल रहा है। लेकिन जमीन तो क्या है? उपजाऊ है। हालेलुया। ये आपका और मेरे हम जो अपने हृदय को जमीन के रूप में लेकर एवल्यूशन मूल्यांकन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, हम सब के सब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले हमने क्या थे? बेडोल था, सुनसान था, अंधकार से भरा हुआ जिंदगी था। और यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार का वचन, यीशु मसीह का वचन रूपी बीज जो हमारे बीज हृदय रूपी है ना जमीन में बोया गया, इसने हमारी जमीन को क्या कर दिया है ना? सुनसान से, सुनसान था ना, सुनसान मतलब कोई फल नहीं, निर्जन। निर्जन मतलब पानी भी नहीं। मरुभूमि को जानते हैं, रेत एरिया में जानते हैं कि वहां पर निर्जन स्थान कहा जाता है। पानी नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, खाली रेत ही रेत, निर्जन। हमारे जीवन में भी है ना, हो सके गुटखा, तम्बाकू, दारू, हाड़ी, गोश्त, मछली खा पी के मस्त है भैया, है ना। कोई आदमी का 150 क्विंटल, नहीं 150 किलो, 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल वजन है। मेरा 80 किलो, पूरा पतला दुबला लग रहा हूं मैं अपने आप में, लेकिन 80 किलो हो जाता है। तो चिकन मटन खा के, गोश्त मछली खा के, अच्छा खाना खा के हो सके हम तंदुरुस्त थे, है ना। प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करने से पहले की बात कर रहा हूं। हम लोग मस्त मगन है, खाना पीना भरपूर हो सकता है, कुछ धनवान की तरह, है ना। लेकिन पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जो पवित्र आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का गुण है, पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का स्वभाव है, उस मामले में हम कैसे थे? बेडोल थे, सुनसान थे और हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं इधर 2 घंटा लगा इसको बनाने के लिए, लेकिन आत्मा इधर अलग बात करना चाहता है, उसको ब्रेक मार रहा हूं। हालेलुया। तो हम लोग भले हमारे सांसारिक दृष्टिकोण में, है ना, धनवान हो सकते हैं, धन की भरपूर हो सकता है, बैंक बैलेंस हो, जमीन जायदाद हो, खान पान हो, राशन पानी भरपूर हो, है ना। लेकिन स्पिरिचुअल आत्मिक मामले में हम लोग कैसे थे? सुनसान। क्या थे? सुनसान। सुनसान मतलब फल रहित। फल रहित मतलब पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का गुण, पवित्र आत्मा का स्वभाव, पवित्र आत्मा का दान वरदान जो हमें बाइबिल बतलाती है, धर्मशास्त्र बतलाती है, उससे हम कोसों दूर थे, हम लोग फल रहित थे। तो जब बीज डाला गया, ध्यान से सुनिए, जब बीज जमीन में डाला जाता है, जमीन में डालने से पहले, बीज जमीन में डालने से पहले जमीन कैसा था? मार्चा बोलते हैं हम लोग सादरी में, क्या बोलते हैं? मार्चा रहे, है ना, सुनसान, निर्जन, मार्चा। ध्यान से सुनिए। तो बीज जब जमीन में डाला जाता है ना, बीज क्या करता है? जमीन का क्वालिटी को बदल देता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। और हमारे ख्रिस्ट विरोधी लोग बोलते हैं धर्मांतरण, कन्वर्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन, धर्मांतरण। सो एक बंजर जमीन को, निर्जल जमीन को जब परमेश्वर का वचन रूपी बीज बोया गया, पवित्र आत्मा रूपी जल जो जीवन का जल कहलाता है ना, कार्य करता है और बीज को प्रभावशाली बनाता है। हालेलुया। बीज को क्या बनाता है? प्रभावशाली। बीज क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है।
पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। हम लोग कल चर्चा करेंगे हमारे बाइबल के वचन के विषय में, कुछ सब्जेक्ट है ना। और बाइबल के शब्द को दो प्रकार से देखा गया है। बाइबल के वचन को दो प्रकार है ना। पहला है जिसको रीमा कहा गया है, रीमा, है ना। रीमा मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेरणा से ये धर्मशास्त्र लिखा गया है, ध्यान सुनिए। और जब कभी भी हम इसको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, वो हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा देता है, कुछ करने के लिए। एक बार सुनो तो और सुनने को मन करेगा, एक बार पढ़ो तो और पढ़ने को मन करेगा, एक बार करो तो और करने को मन करेगा। क्या सुनना है? परमेश्वर का वचन। क्या पढ़ना है? परमेश्वर का वचन। क्या करना है? प्रार्थना, वचन का प्रचार, परमेश्वर की सेवा करना। तो ये कुछ कर गुजरने का हमें प्रेरणा देती है यही वचन, जिसको बाइबल में हम पाते हैं। इसको परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन। इसको करो, इसको करो, इसको करो। और हमारे भाई लोग गवाही देते हैं, बहन लोग गवाही देते हैं, हमें आत्मा की अगुवाई हुआ, हमें आत्मा ने मार्गदर्शन किया, हमारे आत्मा ने हमें अगुवाई करते हुए ऐसे करने को कहा, ऐसे बोलने को कहा, ऐसे हम लोग गवाही दिया करते हैं। और ये जो प्रेरणा देता है ये है रीमा। हालेलुया। और अभी दूसरा जो इसका रूप है उसको बोलते हैं लोगस। लोगस मतलब प्रकाशन, है ना। जैसे अभी ये क्या है, यहाँ लिखा गया है, यहाँ प्रकाश किया गया, यहाँ प्रकट किया गया, इसको लोगस बोले यीशु मसीह की। और जैसे हमने पढ़ रहे हैं तो ये लोगस, हम लोग देख रहे हैं तो वो है लोगस। लेकिन यही वचन, यही लोगस क्या करेगा? हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा देगा। ये हो गया रीमा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सो जो बीज बोते हैं, ध्यान से सुनिए, ये बीज जो है, अभी धान का बीज हम लोग बोएंगे, ये बीज भले सूखा हो, ये बीज को हो सके हमने कईयों बार पैरों में रौंदा हो, मिसने टाइम में, है ना, सुखाने टाइम में, खलिहान में, कईयों बार इनको हमने अनादर किया है, असम्मान किया है। लेकिन वही बीज जमीन में जब पड़ता है तो उसका एक अलग क्वालिटी, मरे हुए बीज में से जी उठा। हालेलुया। और एक क्या बन गया? बीज में से पौधा होके, पेड़ होके, वो पेड़ फलवंत हो गया। हालेलुया। ये बीज जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ओर क्या करता है? इशारा करता है। हालेलुया। ये बीज जो मर के सड़ गया, मर के क्या हो गया? जमीन में गड़ा गया तो सड़ गया, लेकिन सड़ के वो बर्बाद नहीं हुआ। सड़ के क्या हो गया? वो उनमें से एक अंकुरित हुआ पेड़। बीज में अंकुरित होने के बाद वो पेड़ पौधा बन गया, बढ़ने लगा तो पेड़ बन गया, और वो पेड़ क्या हो गया? फलवंत, है ना, हो गया। सो ये यीशु मसीह का जीवन और पुनरुत्थान को भी ये इशारा करता है। हालेलुया। सो आज जो वचन पढ़ रहे हैं, ये जो वचन रूपी बीज, सुसमाचार रूपी वचन का बीज हमारे बंजर जमीन में जो हृदय है, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, सुसमाचार को सुनने से पहले हम बेडोल थे, बेजान थे, सुनसान थे, अंधकार में थे, पाप में थे, बुराई में थे। लेकिन यह वचन रूपी बीज जब हमारे हृदय रूपी जमीन में बोया गया, हमारे जमीन रूपी आत्मा रूपी जमीन क्या हो गया? का क्वालिटी, स्वभाव बदल गया। हालेलुया। क्या हो गया? बदल गया। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब परिवर्तन, बदलाहट। हम लोग कई बार
मसीही गाना गाते हैं, कैसे बदला मुझ में, हालेलुया, जब मैं यीशु के पास आया, है ना। हम लोग कई बार इसको हम लोग गाया करते थे, नाचा करते थे, और उस समय तो इसका महत्व शायद हम लोग ढंग से पता नहीं था, है ना। लेकिन हम लोग बहुत आनंद मनाते थे, ढोलक मादल बजा बजा के नाचते, और क्या कहते थे, कैसे बदला, हालेलुया। सचमुच परिवर्तन है, क्या है, जीवन में परिवर्तन। यीशु मसीह के द्वारा जीवन में क्या हो गया, परिवर्तन। वचन के द्वारा, वचन रूपी बीज के द्वारा हृदय रूपी जमीन में क्या हो गया, परिवर्तन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परिवर्तन। और ये परिवर्तन क्या होने लगा, बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन हो गया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो बीज की क्षमता कुछ और है, बीज का क्वालिटी यहां पर हमने बताया। बीज जमीन की क्वालिटी को बदल सकता है ना। बंजर जमीन से क्या बना सकता है, उपजाऊ जमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमारे जीवन में सुसमाचार रूपी बीज प्रभावशाली होना चाहिए, हालेलुया। सुसमाचार रूपी बीज क्या होना चाहिए, ग्रहण करेंगे तब वो प्रभाव डालेगा, हालेलुया। मैंने कहा प्रभावशाली होना चाहिए, लेकिन उसको हम ग्रहण करेंगे तो ही वह हमारे जीवन में क्या होगा, कार्यकारी होगा। रोमी 6:22 पढ़ेंगे हम लोग, किसी के पास है तो बताइए, पढ़ेंगे रोमी 6:22। हमारे पाप का मजदूरी क्या था, मृत्यु था, अंत था। लेकिन जब वचन रूपी बीज हमारे हृदय रूपी जमीन में बोया गया तो हम लोग क्या बन गए, अभी उनके दास बन गए। क्या बन गए, उनके बेटे बेटियां, उनके दास बन गए। 23 में इसीलिए लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिलिप्पी 1:11 पढ़ेंगे। तो एक समय था हमारे जिंदगी खालीपन था, एक समय था हमारे जिंदगी क्या हो गया, सुनापन था। लेकिन अभी क्या हो गया है, ये क्या हो गया, भरपूरी हो गया, भरपूर, फलवंत, प्रॉस्पेरिटी, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये बदलाहट है हमारे जीवन में, क्या है, बदलाहट। आगे पढ़ेंगे, कोलोसी 1:10 भी पढ़ेंगे। ये हम लोग एक समय था शरीर के पहचान में थे, है ना, शरीर की अभिलाषा में थे, आंखों की अभिलाषा में थे, जीविका के घमंड में थे, शरीर के व्यवस्था में थे, है ना, जिसका वर्णन गलाती 5:18-19-20-21 तक में लिखा हुआ है ना, आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। लेकिन वचन के द्वारा, वचन रूपी बीज जब बोया गया, हम लोग गलाती 5:22-23 में आ गए, हालेलुया।
वो क्या है? पवित्रता का फल, प्रेम, आनंद, परिवर्तन। बीज हमारे जीवन में क्या करता है? परिवर्तन लाता है, हमें पवित्र करता है। क्या करता है? पवित्र। बीज, हम लोग जो जमीन में बीज बोते हैं, ध्यान से सुनिए, वो बीज धान का, गेहूं का, कुछ भी क्यों ना हो, वो जमीन को पवित्र नहीं कर रहा, उपजाऊ नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें खाद देना पड़ता है। ध्यान से सुनिए। लेकिन ये वचन रूपी बीज जो है, ये आत्मिक रीति से हमारे हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बनाता है। साधारण धान हम बोते हैं, वो जमीन को उपजाऊ नहीं बनाता है। उपजाऊ जमीन में धान बोते हैं हम लोग। ध्यान सुनिए। लेकिन ये जो बीज है, क्या होता है? जमीन को उपजाऊ बना देता है। हालेलुया। एक विशेष क्वालिटी है बीज की। ये वचन रूपी बीज जो है, जमीन को उपजाऊ बना, जमीन का क्वालिटी, जमीन का कैटेगरी को बदल दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सो उस वचन को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। क्या करना है? ग्रहण करना है। हम लोग 4 प्रकार के मिट्टी के विषय में सुने। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है रास्ते का मार्ग में गिरना, मार्ग रूपी जमीन। अभी हम लोग हल चला के हल्का कर दिया है, लेकिन उसी में अगर लोग लगातार आना जाना किया करेंगे, रास्ता बन जाएगा और वह पत्थर से भी ज़्यादा कठिन हो जाएगा, है ना। अगर वहाँ पर जमीन बोएंगे, उस जमीन में अगर हम लोग बीज बोएंगे तो अंदर नहीं घुस पाएगा और क्या करेंगे? चिड़ियाँ चुग लेंगे, है ना। तो इसके बारे में भी हम लोगों को वचन अच्छा से बताया है, 18 से 23 में, अभी मत्ती का किताब में। तो पहला प्रकार का जमीन क्या है? कठोर, है ना, मार्ग के किनारे, मतलब कोई महत्व नहीं रहा उसका। दूसरा है पथरीले, वो तो लोग चल चल के उस जमीन को, मार्ग रूपी जमीन को कठोर कर दिया है। लेकिन ये दूसरी प्रकार का जमीन क्या है? शुरुआत हमारे स्वभाव ही कठोर है, कठोर आदमी है यार हम कब लोग। और वो कठोर पथरीले जमीन में भी बीज अंदर नहीं समा सकते, उसको भी क्या हुआ? पहले मिट्टी होने के कारण वो उग तो सकता था, लेकिन काफी धूप के कारण, परिवेश के मार के कारण, वह बीज जड़ ना पकड़ के कारण मर गया। तीसरा जो है झाड़ी वाला, झाड़ीदार में जो बीज गिरा, ध्यान सुनिए, दोनों साथ साथ बढ़ने लगा। इधर प्रभु का काम, इधर संसार, शैतान, शरीर के काम। कार्तिक भाई ने शायद जो बोला, उतना दिन तक साथ साथ चलने का इन लोग ने निर्णय लिया। भाई है, बंधु है, काका है, बड़ा है, मामा है, मामी है, बड़ा है, लड़का है ना। कई बार तो ऐसे हुआ है कि कलीसिया को छोड़कर उनके पीछे जाया करते थे हमारे विश्वासी। इधर कलीसिया खाली, अरे आज काहे नहीं आया जी, अरे फलना घर में छठी आए, चांपंदी आए, नहीं आले किसा। इधर प्रभु किसाएगा उसको नहीं, उधर किसका। लेकिन अभी समझ में आ गया, जो भी है प्रभु के लिए अच्छा ही होता है ना। प्रभु में सारे बातें मिलकर क्या करता है? भलाई ही उत्पन्न करता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे अवश्य उनका भी समझ आए, सच्चाई को जाने, बुराई से मन फिरा कर सच्चाई को ग्रहण करें। हालेलुया। तो दोनों साथ साथ बढ़ने का मतलब हो सके वो ज्यादा बढ़े, है ना।
और इस बीज का क्या करेंगे, दबा देंगे। कई बार ऐसे होता है, जो भी निर्णय लिया उस समय अगर हाँ चलेगा, देंगे लेंगे वाला बात होता तो शायद दबा दिया जाए, लेकिन नहीं देंगे नहीं लेंगे, सेपरेशन बताओ। हालेलुया। सो साथ साथ चलना हर घड़ी संभव नहीं है, और हमें अक्सर उनके पाप में हम भागीदारी, यानी कि उनके पाप के बहाव में हम लोग भी क्या हो जाते हैं, बह सकते हैं। इसलिए अलगाव जरूरी है। यहाँ पर देखिए, झाड़ीदारी में जो बीज बोया झाड़ी में साथ साथ बढ़ने लगा और इसको दबा दिया, है ना। रास्ते पथरीले वाले, है ना, वहां तो जड़े नहीं पकड़ा, जड़ पकड़ा लेकिन अंदर नहीं घुसने के कारण वो अधिक गर्मी के कारण वो धूप के कारण वो सूख के मर भी गया। और रास्ते वाले तो अंदर घुसना ही नहीं, तो चिड़ियों ने चुग लिया। ऐसे हमारे व्यवहारिक जीवन की बात है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में यह वचन कितने प्रभावशाली, कौन सा जमीन हम लोग, कौन सा जमीन बताइए, आपको इसका निर्णय करना है। बोले यीशु मसीह के, हमें निर्णय करना है कि हम कौन सा जमीन के आए जाते हैं। उपजाऊ जमीन है, कठोर पथरीली जमीन है, या रास्ते का किनारे रास्ते वाला जमीन है, या झाड़ीदार जमीन है। सो ये हमारे लिए बड़े ही समझने वाली विषय है। लेकिन मैंने शुरू में कहा है कि शायद ऊपर का तीनों प्रकार का जमीन हम लोग था, है ना। ध्यान से सुनिए, तीनों प्रकार का जमीन हो सकते हैं, लेकिन बीज जब बोया गया तब उस बीज को ग्रहण जब किए, है ना, उस बीज को ग्रहण जब किए तो बीज में एक अलग क्वालिटी था, होता है ये वचन रूपी बीज की बात कर रहा हूं। वो जमीन को क्या करता है, उपजाऊ बना देता है। हालेलुया। जमीन को क्या बना दिया है, उपजाऊ जमीन बना दिया। हालेलुया। सो हमें वचन को ग्रहण करना है, और वचन के अनुसार अगर हम लोग अपने जीवन को लागू करेंगे, वचन के अनुसार अगर हम लोग वही करेंगे। ध्यान से सुनिए, सुनना ये प्रकाशन है, आपको प्रकाशन दिया जा रहा है ना। और यही वचन आपको इंस्पायर करेगा, प्रेरणा देगा, कुछ करने का आपको इशारा करेगा, तो ये रीमा बन जाएगा। और ये अगर इशारा जो करेगा, हमें जो मार्गदर्शन करेगा, हमें कुछ कर गुजरने का, हमें जो अगुवाई होगी वचन के तहत, और उस समय अगर हम लोग आज्ञाकारी बनते हैं, उस समय जब हम लोग उनको पालन करते हैं, उस आज्ञा को, है ना, तो वह बीज हमारे हृदय को, जमीन, हृदय रूपी जमीन को वह बदल देता है। हालेलुया। और परिवर्तन हो जाता है, बदलाहट। और ये बदलाहट हमारे जीवन में अति आवश्यक है। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोशिश रहता है कि हम इसको भी चलो, इसको भी पकड़ो। हम लोग कभी कोशिश तो चलो साथ में उठने बैठने के द्वारा हो सके कभी कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह कॉम्प्रोमाइज हमारे ऊपर भी भारी पड़ सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके डिस्टेंस में दूरी बनाए रखना पड़ेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। सो
आइए उस वचन रूपी बीज को ग्रहण करें, उस पवित्र आत्मा के कार्य को हम लोग ग्रहण करें और हम एक उपजाऊ, है ना, जमीन की तरह हम लोग फलवंत होने पाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमें बनाया है, परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमारे हृदय रूपी जमीन में बीज को बोया है, उस उद्देश्य को हम पूरा करें। कैसे करें? 100 गुना, 60 गुना, 20 गुना फल लाएंगे। सबके बोले आमीन। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हमसे बातें किया है, परमेश्वर आप सबों को वचन के द्वारा बहुत आनंद से आशीष दे रहे हैं। सबके बोले आमीन। हालेलुया।
Thank